आज मेरे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। विदाई के समय उसके माता पिता बहुत रो रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसके पिता के कान में जाकर बोला, इतनी ही चिंता थी तो मुझसे करवा देते, यही बगल में रहती। अंकल ने रोते रोते पीटा। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर पहुंचा। पत्नी ने गुस्से में कहा, अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो? पति, सुबह को किस लिए आते हैं? नाश्ता करने के लिए ना। कल डाइटिंग के लिए डिनर में एक रोटी कम खाई, फिर रात को उठकर 3 रोटी खाई, तब जाकर नींद आई। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है या ससुराल से। सास बहू से, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो कुछ भी खाया आज मेरे बेटे को सब बेहद पसंद है। बहू, माँ जी, जो भी हो, लेकिन आपको सिगरेट और दारू से बचना चाहिए था। मैं कल रेस्टोरेंट गया, वहाँ लिखा था प्लेट में हाथ न धोए। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने गिलास में हाथ घुसाकर हाथ धोए। वर्क फ्रॉम होम से एक गड़बड़ हो गई। अब घर वालों को भी पता चल गया कि ये ऑफिस में भी कुछ काम नहीं करता। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछती है, क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहाँ सुनी हो गई। जबकि कहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। पत्नी, तुम कम से कम मेरा ध्यान तो रखा करो। पति, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही रखता हूँ। पापा, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया? पप्पू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। नौकरानी, मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, अगर तू छुट्टी पर चली गई तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा? टिफ़िन कौन पैक करेगा? कपड़े कौन धोएगा? उनको टाइम से दवाई कौन देगा? नौकरानी शर्माते हुए, अगर आप कहे तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं? जालिम दुनिया, वो गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच दी। एक सच्ची बात, टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी झंडू बाम हो जाए। बॉयफ्रेंड, ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं। अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे, और अगर गलती हुई तो अलग अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड, गलती किसके पास रहेगी? एक आदमी काफ़ी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा होता देख पप्पू से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब, आपने कहीं फ़ोन लगाया भी है या यूं ही पिछले आधे घंटे से फ़ोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। लड़का, शादी कर लो मुझसे। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे पिताजी गांव से सबसे बड़े आदमी हैं। शादी करने के बाद लड़की को पता चला कि लड़के के पिता 102 साल के हैं।